किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आपको मालूम है, हम समय समय पर कृषि संबंधित नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिलहाल हम भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर लाल जाट जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। जी धन्यवाद आपका इमरान जी। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है, आप उसके साथ कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस संस्थान के साथ 15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और हम लगातार मक्का के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मक्का से संबंधित चाहे किसी भी प्रकार की मक्का हो उसके लिए। अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि मक्का अनुसंधान के ऊपर आप बात कर रहे हैं, मक्का को एक मुख्य फसल के रूप में भारत में देखा जाता है। खासकर जब बात कैश क्रॉप की आती है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मक्का को किस कैटेगरी में रखा जाए, कैश क्रॉप में या फिर एक रेगुलर क्रॉप के आधार? देखिए, अभी सभी को अतिशयोक्ति होगी कि जैसे हमारी जो मक्का फसल थी अभी तक, मतलब आप देख लो कि पिछले 10 साल पहले तक ये थी कि खाद्यान्न फसल में गिनी जाती थी। मुख्यतः हम लोग खाद्यान्न में डायरेक्टली यूज करते थे। अच्छा खासा प्रतिशत था। आज की डेट में हम 10% के आसपास ही इसको खाद्यान्न के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और 90% से ज़्यादा उद्योगों में प्रयोग हो रही है। हालांकि उसमें से 50-60% मक्का ऐसी है जो आपकी उद्योगों में, जैसे आपके मुर्गी पालन उद्योग होता है, चाहे पशुपालन उद्योग होता है, उसमें प्रयोग होती है और वो आपके खाने में आती है। लेकिन उद्योगों में प्रयोग करने वाली फसल है, इसलिए इसको औद्योगिक और एक कैश क्रॉप कहेंगे। जो एक, और जो आप कह रहे हैं कि एक मुख्य फसल है, हालांकि अभी ये मुख्य फसल है, तीसरी सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल है। और ये इसकी जो डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है अपने देश में, क्योंकि जो जितना हमारे मक्का पैदा होता है, हमारे देश में इस वर्ष 42 मिलियन टन के आसपास का मक्का उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 38 मिलियन टन था। तो आप कहीं न कहीं देख रहे हैं कि क्योंकि 42 मिलियन टन होने के बावजूद भी इसकी कोई सरकारी खरीद नहीं है। अभी सरकार ने, हालांकि ये NCCF और नाफेड के द्वारा बताया है कि हम लोग खरीद करेंगे, उसके बावजूद भी किसानों में रुझान है, क्योंकि हमारे देश में एक बायो इथेनॉल पॉलिसी है जिसमें सफ़ेद पेट्रोल बनाया जाता है, जो कि हम हर साल बना सकते हैं और उसको फिर जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल होता है उसके साथ मिक्स करके हम लोग यूज़ करते हैं उस पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए। तो जो अन्नदाता था वो मक्का की वजह से ऊर्जादाता भी बन रहा है। तो ये एक नई पहल है और सरकार का और सभी जगह ये डिमांड है कि जो अभी तक हमने जहाँ चावल का उत्पादन है 150 मिलियन टन हो गया, गेहूं का भी 115-117 हो गया, तो इतना उत्पादन हो गया कि हाँ, मतलब हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो उसका जो डिस्पोज ऑफ करने में जो दिक्कत आती है, बाकी चीज़ों में जो चावल के द्वारा जो पानी ज़्यादा लगता है चावल में, जैसे आपको अन्य दूसरी समस्या भी आती है जिसमें आपको मतलब अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। और चावल में जो उत्पादन क्षमता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के मक्का में चावल की बजाय उत्पादन क्षमता कहीं गुना अधिक है और कहीं गुना ज़्यादा है। तो किसान इसको उगा के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं मक्का को उगा के। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर हम यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पूरा गन्ना बेल्ट है, कहीं ना कहीं इंटरक्रॉपिंग में मक्का भी पहले किसान लगाते थे, लेकिन उसी से सटे कुछ राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा या दूसरे राज्यों में भी मक्का की खेती होती है। तो आपको क्या लगता है, किसानों को कहीं ना कहीं एक इस मक्का की खेती को एक तरीके से प्रायोरिटी पे लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। जो उत्तर प्रदेश है देश का एक सबसे बड़ा कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे इतने सारे फसल प्रणालियाँ हैं। और जो गन्ने की फसल प्रणाली है, हमने जो गन्ना की, जितने मैं जो इथेनॉल की बात कर रहा था, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज आपके यहाँ गन्ने की इंडस्ट्री है और वो गन्ने की इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपने आप को और ज़्यादा रिम्यूनरेटरी और सस्टेनेबल बनाने के लिए उसका इथेनॉल बनाना स्टार्ट कर रही है। तो अपने देश में अभी 50% गन्ने से बन रहा था, अभी उसका प्रतिशत 50 से नीचे आ गया है, उसका मक्का का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि आप गन्ने को मत रोकिए, गन्ने के साथ जो शुरू के 3-4 महीने होते हैं उसमें आप गन्ने में, पहले आप कह रहे हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंटरक्रॉपिंग के द्वारा ये चारे के लिए करते थे, लेकिन अब उसको आप दाने के लिए कर सकते हैं। ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और आप जो बसंत ऋतु का जो गन्ना है अगर बुआई कर रहे हैं फरवरी में और उसके साथ आप मक्का बोते तो 35 से 40 क्विंटल तक प्रति एकड़ आप मक्का ले सकते हैं। तो हमने ये बोला कि मक्का बढ़ा रही है मिठास गन्ने की, ठीक है ना। तो उसकी मिठास जो बढ़ाने के लिए आपको जो शुरू के 4 महीने के मैनेजमेंट में कुछ मिलता नहीं है गन्ने में, तो
इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं सबको बताता हूँ, हालांकि सब लोग कहते हैं कि वो एग्जॉस्टिव रहेगा, ये रहेगा, लेकिन इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण की कोई समस्या नहीं है। आप जो दवाई गन्ने में यूज़ कर रहे थे वही दवाई आप मक्का में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी सब 100 दिन में मक्का तैयार हो जाती है, जब तक आपका गन्ना थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जब मक्का कट जाएगी, आपका गन्ना आराम से आप उपयोग करिए। तो एक कहीं कहीं जो ये फसल प्रणाली इस तरह का इंटरक्रॉपिंग तंत्र है, मैंने मुरादाबाद और इसके आसपास के राज्यों में हमारा जो संस्थान है वो लगभग 100 जिलों में देश में एक मुहिम चला रहा है कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट में। जितनी भी इथेनॉल इंडस्ट्रीज बनी है हमारे यहाँ, लगभग 150 के आसपास इथेनॉल इंडस्ट्री हर राज्य में बनी है, ताकि जो इथेनॉल बने उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए, ठीक है। तो गन्ना जैसे ले तो 3-4 राज्यों की मुख्य फसल है, तो उसके अलावा जो राज्य हैं उनमें गन्ने के ऊपर जोर है, और जो गन्ने वाली मिल है वो भी अपनी ड्वेल डिस्टिलरीज बना रही है। तो जहाँ गन्ना की मिल है वहाँ पे भी आपकी मक्का बिकेगी किसानों से, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप गन्ने का भी क्षेत्र बढ़ा सकते हैं और उससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने ये मुजफ्फरनगर में मीटिंग की, इवन मुरादाबाद में किसानों ने बोला कि बारिश के सीज़न में भी हमारे यहाँ जो चावल है वो ज़्यादा उत्पादन नहीं देता है, हम मक्का पे जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं किसानों में ये है कि हम लोग लगा सकते हैं, तो उस पर लगातार प्रयास हो रहे हैं। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप जितना मक्का उत्पादन करेंगे, क्योंकि कहेंगे कितना करेंगे, तो अभी हमारे देश में लगभग इसको डबल भी कर दें तब जाके ऐसी सहूलियत आएगी। हमारे पास कहीं न कहीं मक्का है, जैसा हम अभी इससे सत्र से पहले चर्चा कर रहे हैं कि हमारे विदेशों में मक्का भेजते हैं, हम भेजते थे लेकिन अभी बंद हो गई है। हम लगभग 40 लाख टन मक्का विदेश में भेजते थे, जब से इथेनॉल पॉलिसी आई है हम लोग नहीं भेज पा रहे हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे देश में नॉन GM मक्का होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होती है, इसकी वजह से हमारे पास एक अच्छी कम्पिटिटिवनेस प्राइस की है, और मार्केट में हम लोग उसको मक्का को अच्छा दाम विदेशों में बेच के भी कमा सकते हैं। तो एक भविष्य की फसल है। सब अगर बात करें किसानों के हित की, तो कौन कौन सी मक्का की जो मक्का की खेती करना चाहते हैं किसान, उनको कौन कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, वैरायटी जो है मेनली डिपेंड करती है किस सीजन में लगा रहे हैं। तो इस समय जो लगाने वाले मध्यम और लॉन्ग अवधि वाली फसलें लगाते हैं, उसमें लंबी अवधि में ये होता है, लंबी अवधि भी ज़्यादा 110-115 दिन की होती है। तो एक कम ड्यूरेशन वाली फसल रहती है बारिश के समय, और बारिश के समय जो आप लेते हैं अमूमन 25 से 35 क्विंटल, कुछ किसान अच्छा करे तो उससे थोड़ी ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं 1 एकड़ में। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि आपको ऐसी वैरायटी लेनी जो आपकी रोग रोधी हो, ठीक है, और कीट रोधी हो। तो जितनी भी संकर किस्में हैं वो जो मार्केट में है, जो रिलीज़ की गई है भारत सरकार द्वारा, उनमें कीट रोधन और रोग रोधन एक मुख्य तत्व है। तो वो आपका 5-7 साल तक उस वैरायटी में रहता है, तब तक फिर उसके बाद 10 साल के बाद उस वैरायटी को रिप्लेस कर देते हैं, ताकि वो कीट और उसके रोग रोधन रहे। तो आप देखिए तो DHM 206 एक किस्म अभी नई निकली है, वो किस्म काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा PMH 11 है, PMH 14 है, इस तरह की वैरायटी है। DHM 117 भी अच्छी है, और IMH 224 जो इस मौसम के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। हमने देखा एक हमारी किस्म है जो रबी कालीन के लिए रिलीज हुई है, लेकिन DMRH 1308 उसका बीज भी हमारे संस्थान में उपलब्ध है, अगर कोई लेना चाहे। और अगर कम अवधि वाली किस्म जो कोई उगाना चाहता है वो LQMH 1 के ऊपर जा सकता है, उसका बीज भी हमारे संस्थान में लदोवा लुधियाना में उपलब्ध है, तो उससे आप किसान भाई ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगर कोई मार्केट से लेना चाहे तो काफ़ी अच्छी मतलब आज की डेट में 300 के आसपास सीड कंपनीज हैं जिनके पास सीड बेचती है, ठीक है। तो आप उनसे भी ले सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि मतलब अच्छी संकर किस्म की मक्का की वो करें। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस समय वैरायटी से भी, वो आपको बुआई का समय और तरीका। बुआई का समय अगर मैं कहूँ, किसी के पास बारिश की, जिसके पास पानी उपलब्ध है और 15 दिन बाद अगर बारिश आने वाली तो 15 दिन पहले मक्का लगा लें या 10 दिन पहले लगा लें। तो छोटी पौधा अवस्था होती है, उस समय अगर ज़्यादा पानी होता है तो उससे मक्का बच जाती है और आपके खरपतवार भी कम आते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो जैसे ही बारिश होती है आप 2-4 दिन में लगा दीजिए, जितना जल्दी लगाओ। ये अभी सही समय चल रहा है 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक। हालांकि इसको अगर कम अवधि वाली किस्म ले तो हम अगस्त में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बुआई का समय बस आपके पास जो फसल चक्र है उस पर डिपेंड करेगा आप कब बोना है। अपने देश में हर दिन मक्का बोई जाती है, हर दिन काटी जाती है, ठीक है।
लेकिन आपके फसल चक्र के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। केवल 4-5 दिन के लिए जब दाना पड़ता है, और यहाँ उस समय ज़्यादा तापमान नहीं हो चाहिए। 35 डिग्री ज़्यादा तापमान हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो 5-6 दिन लगातार, तो कुछ दाने पड़ने में कुछ जगह समस्या होती है। तो अदरवाइज मक्का को आप कभी भी लगा सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस मौसम में आपको मेड़ के ऊपर मक्का लगानी है। एक मेड़ भी बनती है साथ में, और साथ में बुआई भी होती है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमको तो 2 एकड़ में टेस्ट करनी है, इसे 1 एकड़ में टेस्ट करनी है, लगाऊं नहीं लगाऊं। बिल्कुल आप ऐसा करो, जो आपके पास आसपास कोई रीज मेकर होगा, जिससे जो आलू वाली जो हम बनाते हैं मेड़ बनाते हैं, वैसे मेड़ बनाने वाली मशीन होगी, आप मेड़ बनवाइए और मेड़ के ऊपर एक दाना मक्का का आप चुबवा दीजिए। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही आप जब आप बुआई करते हैं, उसी दिन या दूसरे दिन आपको एक एट्राजिन नामक रसायन आता है, काफ़ी सस्ता है, मतलब 1 एकड़ में आप देखिए 500 रुपये में काम हो जाता है, ठीक है। आप उसकी आप जरूर छिड़काव कर दें पीछे हटते हुए, ताकि आपके जो खरपतवार है 15-20 दिन तक नहीं आए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और बाकी जितना भी बीज है मार्केट में या हमारे पास भी है, हम उनसे बीज दवाइयों से उपचारित करते हैं। और जो किसान भाई खुद का बीज उत्पादन करता है, वो जरूर आपको बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से, और एक केमिकल आता है क्लोरेंट्राइनिपोल और FS, उसको आप 5 से 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लें। तो जो कीड़ा और जो बीमारी होती है जो शुरू में आती है, उससे आपको 20-25 दिन तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। सर, अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, तो एक अगर हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जिसके पास 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन है, तो वो मक्का की खेती करके लगभग कितनी आय अर्जित कर सकता है? देखिए, जो कभी कभी क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि किस सीज़न में बो रहा है। इस सीज़न के अंदर जो मक्का बोता है, उसका आप 30 क्विंटल, जो मैं मान लो आपकी 25 क्विंटल या 30 क्विंटल जिसकी आती है, तो आपको लगभग 60-65 हज़ार रुपये का आपकी फसल निकल जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो आप तीसरी जो फसल इसके बाद है, जैसे आलू लगा सकते हैं, गेहूं से पहले भी एक अर्ली आलू ले लेंगे, तो आपकी फसल चक्र में एक फसल को भी वो ऑप्टिमाइज करता है। जब आप चावल बोते हैं तो क्या होता है कि चावल और मक्का, चावल के बाद गेहूं बोए, मक्का के बाद गेहूं, आपको 10 से 15% गेहूं की उपज मक्का के बोने के बाद में आपको मिल जाती है। तो कहीं न कहीं वो आपका जो एक सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। और जो इसकी कास्ट जो आती है 1 एकड़ में, तो कास्ट में आप देखेंगे 15,000 के आसपास का खर्चा है, या 20,000 मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो 40,000-45,000 उस किसान के पास सूखे बच जाते हैं अगर मक्का की काश्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फसल आप अभी उगा रहे हैं उसको आप उगाते रहें। आपके आसपास अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हम लोग मक्का की खेती करना चाहते हैं, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, आपकी खेती में 1 रुपया भी ज़्यादा बढ़ता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकते हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज अगर मक्का नहीं बो रहे, आप कल ज़रूर बोएंगे, लेकिन जो जल्दी बोएगा वो ज़्यादा लाभ पाएगा। तो आपने देखा दर्शकों, डॉक्टर SL जाट जी ने हमें बताया कि किसानों को मक्का लगाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।